नमस्ते दोस्तों, 9th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय पढ़ेंगे। इस विज्ञान विषय में सबसे पहला जो अपना लेसन है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आज हमारा जो लेसन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो जो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इस लेसन में हम जो टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो है पदार्थ। यानी पहले तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किस प्रकार से मिलकर बना है, पदार्थ जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पदार्थ को जानने के लिए हम अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करते हैं। वातावरण का अध्ययन करते तो हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। यानी हम शॉर्ट में अगर कहें कि सजीव और निर्जीव जो हैं, जो वस्तुएं हैं वह सब पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अब पदार्थ क्या है, तो हमारे आसपास के चारों ओर जो वस्तुएं जिन सामग्री से मिलकर बनी होती हैं उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिस सामग्री से अब हम आज बात करेंगे, कोई भी आप हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं आपको नजर आती हैं तब उसको देखते हैं। जैसे हम अपनी क्लासरूम की बात करते हैं, ये बोर्ड है, टेबल है, फैन है, ये सब क्या है, पदार्थ तो हैं लेकिन अलग अलग वस्तु से मिलकर बनी होती है। एक वस्तु से मिलकर ये बनी नहीं होती है। तो ये जो है हम इसके बारे में बात करेंगे, पदार्थ क्या है। प्राचीन अगर हम बात करते हैं दार्शनिकों की, तो हमारा जो आसपास जो वातावरण को पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व क्या है, जिसमें वायु, जल, अग्नि, ये सब क्या है, पंच तत्व। यानी पंच तत्व जो है इनसे मिलकर ही क्या बनी है, ये सब पदार्थ बने हैं। और हमारा जो शरीर में वो भी किससे मिलकर बना है, पंच तत्वों से बना है। और ये पंच तत्वों को हम शॉर्ट में एक प्रकार से क्या कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। यानी भगवान भी क्या है, ये सब 5 तत्व हैं। भगवान यानी हम यहाँ पर बात करते हैं, शब्द को स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे ब का मतलब यहाँ पर क्या है, भूमि। ग का मतलब क्या है यहाँ पर, गगन यानी आकाश। व का मतलब यहाँ पर क्या है, वायु। और इसमें जो आ की मात्रा लगी यानी आ का मतलब यहाँ पे क्या है, ये है अग्नि, यानी आग हम कह सकते हैं। और न का मतलब यहाँ पे क्या है, नीर या जल। तो ये पंच तत्व जो हैं इनसे मिलकर क्या बना है, हमारा पदार्थ बना है। आधुनिक हम जो है परिभाषा की बात करते हैं, आधुनिक अवधारणा की बात करते हैं। तो आधुनिक अवधारणा जो है ये पदार्थ को स्पष्ट करते हैं कि पदार्थ 2 स्वरूप में पाए जाते हैं। अब 2 स्वरूप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भौतिक स्वरूप और एक होता है रासायनिक स्वरूप। यानी भौतिक स्वरूप में हम जो हमारे आसपास जो वस्तु हैं वो हमारे को भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से हमारे को नजर आती हैं या दिखाई देती हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भौतिक स्वरूप वाली, यानी जिसकी अवधारणा है, यानी पदार्थ की अवधारणा जो फर्स्ट है, जिसमें हम पहले किसकी बात करेंगे, पदार्थ की अवधारणा में सबसे पहले भौतिक स्वरूप की बात है। पदार्थ में भौतिक स्वरूप फर्स्ट जो बात करेंगे, भौतिक स्वरूप की हम बात करेंगे। तो इसकी जो 2 अवधारणा दी गई है उसको चर्चा करेंगे, एक तो भौतिक स्वरूप की और दूसरी इसमें जो है रासायनिक स्वरूप। यानी भौतिक स्वरूप में पदार्थ किस प्रकार से बना है और रासायनिक स्वरूप से पदार्थ किस प्रकार से मिलकर बना है, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भौतिक स्वरूप की। यानी भौतिक स्वरूप में हम यहाँ पर इसकी बात करें, यानी भौतिक यानी जो हमारे को दिखाई देता है हम उसको देखकर बता सकते हैं इसका आकार कैसा है, आकृति कैसी है और इसके जो प्रकार कैसा है। इन सबको हम क्या करते हैं यहाँ पर भौतिक स्वरूप। कोई वस्तु देखते हैं, जैसे बॉल है आपके पास, तब इसको देख के बता सकते हैं कि नहीं ये बॉल है। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, डस्टर को मैं देख के बता सकता हूँ कि ये जो है प्रकार से क्या है, डस्टर। तो इसका आकृति, इसका आकार हम आप देखकर हम इसका स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, भौतिक स्वरूप कहलाता है। इस भौतिक स्वरूप को समझने के लिए हम यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। यानी पदार्थ जो है भौतिक स्वरूप में इसको समझने के लिए कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले यानी भौतिक स्वरूप, इस भौतिक स्वरूप में हम देखते हैं पदार्थ इनसे मिलकर बना होता है। यानी जो पदार्थ जिससे हम यहाँ पर मैं चौक की, डस्टर की, पेन की, इन सभी के बारे में बात करता हूँ, तो इसके यहाँ पर बात करते हैं पदार्थ कौन से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ
कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ कैसे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। तो पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी भौतिक स्वरूप में पदार्थ कणों से मिलकर, जैसे में ये चौक हैं, दस्तर हैं, पेन हैं और कुछ अन्य सामग्रियां हैं, इसके मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के छोटे कण होते हैं, ये भी हम इसके बारे में बात करते हैं। यानी पदार्थ जो है, जैसे मैं चौक की बात करता हूँ तो ये चौक जो है पदार्थ के ये कण छोटे होते हैं। तो ये चौक इतना बड़ा है, इतना छोटा है क्यों है? तो पदार्थ के ये कण कैसे होते हैं? कण छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। देखो पॉइंट पे इसकी चर्चा करेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर पदार्थ के ये कण कैसे होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं। वास्तव में हम ऐसे ही बात कर रहे हैं इसकी, तो होते ही नहीं होते, इसकी हम बात करने वाले हैं और उसका प्रैक्टिकल जो है करके हम देखते हैं कि वास्तव में ये पदार्थ छोटे होते हैं, यहाँ ये कणों से मिलकर बना होता है। तो पहले हम इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। यहाँ पर पदार्थ के कणों जो है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। हम इसकी जो है यहाँ पर बात करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो है बीकर लेते हैं। इस बीकर में जो है जल भरते हैं, यानी 100 ml, अगर 250 ml का, देखो यहाँ पर दे रखा है 250 ml, इसका नाम बीकर है। जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करने से पहले उपकरणों की जानकारी होना जरूरी है। तो ये बीकर है, 250 ml का है, इसमें जल भरा हुआ है, 250 ml है, तो इसमें हमने आधा इसको भर रखा है। इसको भरने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक लेते हैं। थोड़ा सा हम क्या लेंगे, नमक लेंगे, और नमक लेकर उसको देखते हैं। नमक लेते हैं और इस नमक को नज़र आ रहा होगा सभी को, ठीक है, ये नमक है। हम इसको लेकर थोड़ा बहुत एक चुटकी हम यहाँ में लेते हैं, यहाँ पे चम्मच से हम इसको डाल सकते हैं बीकर के अंदर। तो हमने यहाँ पर इसको एक जो है चुटकी भर नमक लिया और लेकर हम क्या करेंगे, इस बीकर में डालते हैं। इसमें डाल दिया तो आप देख रहे हैं इसमें आपको नमक नज़र आ रहा है, यानी पानी के जो इसका बॉटम है उसमें यहाँ पर ये बीकर के नीचे बैठ जाता है। फिर इसको हम देखते हैं क्या करेंगे, इसको विंडोलक के माध्यम से इसको हिलाते हैं। तो हिलाने के बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं आपको इसमें नमक जो है नज़र भी आ रहा है, राउंड शेप में इसके बॉटम में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसको हिलाते रहते हैं तो कुछ समय के बाद तो ये है एक्सपेरिमेंट करके हम इसको देखते हैं। तो कुछ समय के बाद हम इसमें यहाँ पर ये प्रयोग करते हैं। देखो जो यहाँ पर हम इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पेन या मार्कर से यहाँ पर ये इसमें लगा हुआ है, इसमें इसको निशान कर देते हैं। और निशान करने के बाद यानी पानी इसमें यहाँ तक भरा हुआ है, आपने इसमें नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसको विंडोलक के माध्यम से इसको हिलाते हैं तो आपको इसमें नमक नज़र नहीं आएगा, यानी इसके बोतल में भी नमक नज़र नहीं आता है। यानी अब जो इसका पानी का स्तर था, यानी आपने यहाँ पर इसको दर्शा रखा है, रेड पेन से इसको मार्कर कर रखा है, तो पानी का स्तर भी जहाँ आपने लगाया था वहाँ इसका स्तर, यानी इसके जो स्तर है पानी का जो वाटर लेवल थी इसकी वो स्तर थी, यानी यहाँ पर इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं जैसे ही पानी के अंदर नमक डालते हैं तो पानी के अंदर भी क्या है, रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थान होने के कारण ये जो है जल के अंदर घुल जाता है। तो जो नमक के जो किस्में होते हैं वो इसमें हम यहाँ पर इसके प्रयोग के माध्यम से समझा है। तो ये पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो जल भी है, इसके अंदर सूक्ष्म कण होते हैं और इन कणों से मिलकर ही पदार्थ बना होता है। हम दूसरी बारे में बात करते हैं, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितने छोटे पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं।
तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसे ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। ये चौक है, अब इसके आप जितने टुकड़े करना चाहें उतने कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप उसको आगे और विभाजित नहीं कर सकते। तो हम उसको दर्शाने के लिए सूक्ष्म जो है दर्शी का उपयोग करते हैं कि नहीं इतना छोटा ये जो मीटर था ये किलोमीटर था, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई का हम उपयोग कर लेते हैं पदार्थ या वस्तु को देखने के लिए। तो मीटर, नैनोमीटर, म्यू, इतना ये प्रकार से ये इकाइयाँ होती हैं, तो इसको हम दर्शाते हैं कि वास्तव में ये पदार्थ इतना छोटा होता है। तो पदार्थ कितने छोटे होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए भी हम एक प्रयोग करते हैं। एक बीकर लेते हैं, इस बीकर को लेकर हम एक यहाँ पर जो है दूसरा यहाँ पर मेजरमेंट सिलेंडर लेते हैं। इस मेजरमेंट सिलेंडर के माध्यम से हम इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट यानी मेजर करना, मापना। तो इसमें यहाँ पर देखिए 10, 20, 30 प्रकार इसमें जो है अंक दर्शा रखे हैं। 100 ml तक इसमें यहाँ पर बता रखा है। तो इसमें हम यहाँ पर जल भरते हैं और जल भरने के बाद जल भर लिया और जल इसमें जो है हमने कितना लिया, 100 ml लिया है। दूसरा अन्य बीकर लेंगे, इसमें हम क्या डालते हैं, जल डालते हैं। तो एक हमने इसका छोटा यहाँ पर बीकर लिया है, उसमें 100 ml जल भर रखा है। इस 100 ml जल में हम क्या करते हैं, वापस जो है 100 ml जल में से आपने एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं, जल ले लेते हैं। कितना ml, 10 ml जल लेते हैं। और जल लेने के बाद इसमें जो है कुछ क्रिस्टल या टुकड़े पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट के डालने के बाद हम देखते हैं इसका रंग इस प्रकार से आपको नजर आता है। ठीक है, अब इसे जल को हम क्या करेंगे, जो आपने बीकर लिया था उस बीकर में इसको डालते हैं। डालने के बाद हम देखते हैं इसके रंग में परिवर्तन हुआ है। रंग में परिवर्तन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरे जो यहाँ पर बीकर होता है उस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, वापस वही 10 ml इसमें से इसके अंदर लेते हैं। अनुमान के हिसाब से इसका 10 ml होता है। दूसरा बीकर था उसमें हमने यहाँ पर क्या करा, इसको जल को डाला है, यानी 90 ml इसका जल का स्तर रहता है। इसको मिलाने के बाद फिर जो आपने इसमें जल डाला था उसमें से फिर वापस क्या करेंगे, हम 10 ml यहाँ पर इसके रंग में परिवर्तन देखते हैं। 10 ml ले लिया, फिर दूसरे जो बीकर हैं उसमें भी आप ये 90 ml है, 10 ml वापस कितना हो गया, 100 ml हो गया इस प्रकार से। फिर इसमें से वापस क्या करेंगे, 10 ml वापस इसमें से इस जल के स्तर को लेते हैं। लेने के बाद फिर वापस जो नेक्स्ट प्रकार का बीकर था उसमें हम इसको डालते हैं। तो अब आपको इसमें नज़र आ रहा है अलग अलग प्रकार से रंग परिवर्तन हुआ है। यानी यहाँ पर मैंने 4 बीकर दिया। फर्स्ट वाले बीकर में रंग इसका गहरा है, दूसरा वाला बीकर है उसमें पहले से तो इसमें कम रंग है, फिर नेक्स्ट प्रकार का जो बीकर लिया उसमें और रंग थोड़ा हल्का हो जाता है। इस प्रकार से मैं 3 यहाँ पर जो है बीकर दिखा रहा हूँ, आपको अलग अलग बीकर लिए हैं ताकि आपको इसमें नज़र आ जाए। तो पहला वाला जो है बीकर में आपको दिखा रहा हूँ, एक साथ इसमें हम देख नहीं सकते, तो इसमें गहरा आपको नज़र आ रहा है। ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का और एक नंबर और बता रहा हूँ मैं 4th नंबर का, तो ये 3 है। तो इसमें गहरा रंग इसमें से बहुत हल्का हो जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ कितने छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये हमने इसके बारे में समझा है प्रयोग के माध्यम से भौतिक स्वरूप क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया। आगे हम इसके रासायनिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। सभी को धन्यवाद।